कैसा है उसका 51 अध्याय और 1 से लेकर के 3 पत्ते बारी बारी के पढ़ेंगे। ऐसा ही है उसका 51 जिसाया 51 पर्व 1 से 3 पत्ते बारी बारी पढ़ेंगे। 1 से 3 सबको मिला। जिसाया 51 1 से 3। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदेगे और जिस खाने में से तुम निकालेगे उस पर ध्यान करो। यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडरों को शांति दी है। वह अपने जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा के बाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने के द्वारा हमें आशीष देवे और वचन प्रकाश दे, जिसे हम उसके सीधी इच्छा में पाया कर उसका अनुवाद करने पाए। यहाँ हम देखते हैं, हे धर्म के चलने वालों, हे यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदेगे और जिस खाने में से तुम निकालेगे उस पर ध्यान करो बोलता है। यहोवा के ढूंढने वालों, सबसे पहले बात क्या बोलता है? धर्म पर चलने वालों। धर्म पर चलने वालों कौन? धर्म पर चलने वाला कौन है? कौन है धर्म पर चलने वाला? यहाँ वचन में पढ़ते हैं हम लोग रोमी के पत्र के 3 अध्याय में। रोमी के पत्र का 3 अध्याय और 10 पद को पढ़िए। जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं बोलता है। संसार में कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। यही मात्र धार्मिक ना नहीं, धर्मी नहीं। धर्म के ढूंढने वाले बोलते हैं, धर्म पर चलने वाले बोलते नहीं। ये धर्म के चलने वालों, यहोवा को ढूंढो बोलता है। तो क्या बोलता है? धर्म कोई भी धर्मी नहीं बोलता है। 11 पद में बोलता है, कोई भी समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। परमेश्वर का खोजने वाला भी कोई नहीं है। कौन है जो परमेश्वर को खोजेगा? कौन धर्मी है? वचन बताता है कोई धर्मी नहीं, कोई खोजने वाला नहीं है। लेकिन वचन में क्या पढ़ते हैं? हे धर्म पर चलने वालों। 24 पद को पढ़ेंगे। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह में है, सेंत में से धर्मी ठहराए जाते हैं। हाँ, कोई भी धर्मी, कोई यहोवा के खोजने वाला नहीं, लेकिन क्या बोलता है? परंतु उसके अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा जो मसीह में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। संसार में कोई धर्मी नहीं, कोई खोजने वाला नहीं, लेकिन प्रभु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, प्रभु मसीह के अनुग्रह के द्वारा आज हम क्या ठहराए जाते हैं? मतलब धर्मी ठहराए जाते बोलता है। छुटकारे के द्वारा, अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा हम क्या ठहराए जाते? धर्मी ठहराए जाते। तो परमेश्वर जिनको छुड़ा लिया है, जिनको क्या किया है? छुड़ा लिया है, उन्हें उसने धर्मी भी ठहरा लिया है। जब हम प्रभु मसीह पर विश्वास किया, उसके बलिदान पर, उसके मारे जाने और गाड़े जाने और जी उठने पर जब विश्वास किया, तो परमेश्वर कैसे आप और मुझको धर्मी ठहरा, उधार मुक्ति छुटकारा देकर धर्मी ठहरा। इसलिए किसी और को नहीं बोल रहा है परमेश्वर। किसको बोल रहा है? आप और मुझको बोल रहा है। किसको बोल रहा है? हे धर्म पर चलने वाला। कौन है धर्म पर चलने वाला है? आप और मैं, जिसको परमेश्वर ने क्या किया है? छुटकारा दिया है और क्या ठहराया है? धर्मी ठहराया है।
तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया आपने, यहाँ इसी का पढ़ दीजिए, अभी 28 पद को पढ़ दीजिए। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। विश्वास के द्वारा क्या ठहरता है? धर्मी ठहरता। जब प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं तो हम क्या ठहरते हैं? धर्मी ठहरते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप और मुझको क्या किया? धर्मी ठहराया, उधार मुक्ति दे करके। इसीलिए किसी और के बारे में परमेश्वर नहीं बोल रहा है, आपके बारे में, मेरे बारे में बोल रहा है। क्या? धर्म पर चलने वाला। यहाँ इसी रोमी का 8 अध्याय और 30 पद को पढ़ लीजिए। जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। हाँ, जिन्हें पहले ठहराया उन्हें क्या किया? बुलाया, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया। हर एक को अपने अपने समय में ठहराए हुए समय में, एक ही दिन में सबको उधार नहीं पाया। अपने परमेश्वर के ठहराए हुए समय में एक एक को नाम लेके बुलाया, नहीं कि नाम लेके बुलाया परमेश्वर। और जब हमने उसके बुलावाट को सुना, विश्वास किया, तो आप और मुझको क्या ठहराया? धर्मी ठहराया। संसार में कोई भी धर्मी नहीं बोलता है, कोई भी परमेश्वर खोजने वाला नहीं, लेकिन परमेश्वर ही है जो आपको मुझको पहले से ठहराया था। समय पर उसने क्या किया? एक जन को बुलाया, और जिनको भी बुलाया, जिन्होंने विश्वास किया, उनको परमेश्वर क्या ठहराया? धर्मी ठहराया। सो आप ही हैं जो धर्म पर चलने वाले लोग हैं, दूसरा कोई नहीं। जिनको परमेश्वर ने बुलाया उनको परमेश्वर धर्मी ठहराया, और आप ही हैं जो धर्म पर चलने वाले हैं। और परमेश्वर आप ही और मुझसे ही बातें कर रहे हैं, जिन्हें उसने क्या किया है? धर्मी ठहराया। विश्वास भी परमेश्वर ने हमें दिया है, नहीं? जो विश्वास किए उनको धर्मी ठहराया, बोलना। जो विश्वास करते हैं उन्हीं को परमेश्वर क्या ठहराता है? धर्मी ठहराता है। इफिसी के पत्र में पढ़ेंगे, ये देखेंगे। इफिसी के पत्र उसका 2 अध्याय और उसका पढ़ दीजिए आपका 8 पद को। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हाँ, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं बन क्या बोलता है? परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का दान है। परमेश्वर जिसको पहले से ठहराया था, कि नहीं, समय के पूरे होने पर आपके अंदर में वो विश्वास का दान दिया। संसार में देखते हैं कितने ज्ञानी लोग हैं, कितने बुद्धिमान लोग हैं, नहीं? जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं? लोग जानते हैं, लेकिन उनके अंदर में क्या है? विश्वास नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल का ज्ञान भी उनके अंदर में है, लेकिन वे विश्वास नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है करके, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है करके विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए वे आज उद्धार से वंचित हैं। परमेश्वर को आप धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने पहले से आपको ठहराया था, और समय पर आपको क्या क्या उसने बुलाया, और विश्वास का दान भी दिया आपको। और जब आपने विश्वास किया तो क्या किया? परमेश्वर क्या ठहराया? धर्मी ठहराया है। आप धर्म पर चलने वाले लोग बन गए। आप पापी नहीं, एक दिन पापी थे। पाप की मजदूरी क्या था? हमारा मृत्यु था, लेकिन उस पाप से छुटकारा दिया। पहला पत्रस और 2 अध्याय 18 पद को पढ़ दीजिए। हर प्रकार के पहला पत्रस 1:18। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो मानदंडों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ,
निस्बत पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हाँ, तुम्हारा छुटकारा नासवान सोने चांदी से नहीं हुआ, पर किससे बोलता है? निर्दोष निष्कलंक मेमने के लहू अर्थात प्रभु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा उसने छुड़ाया। हाँ? जिनको बुलाया उनको छुड़ाया भी नहीं, और जिनको छुड़ाया उसने क्या किया? धर्मी ठहराया। और जिनको धर्मी ठहराया उसको महिमा दी। तो आपको मुझको उसने बुलाया और धर्मी ठहराया। थोड़ा सा विश्वास कितना बड़ा काम हमारे जीवन में परमेश्वर ने किया, और विश्वास का दान भी परमेश्वर की ओर से मिला। तो पिछले 2:8 में क्या पढ़ा? अनुग्रह से विश्वास के द्वारा तुम्हारा क्या हुआ? उद्धार हुआ। और ये तुम्हारे ओर से नहीं हुआ, किसके ओर से हुआ? ये परमेश्वर का दान। वचन तो बहुत कुछ सुनते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते हैं। यहाँ ये वचन देखते हैं, यूनानी सुसमाचार में आइए देखेंगे 6 अध्याय और उसको पढ़ दिए 65 पद को। 6 अध्याय 65 पद। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से ये वरदान ना दिया जाए तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। हाँ, जब तक पिता की ओर से वरदान नहीं मिलता है वे पिता के पास नहीं आ सकते। समझ में आया? पिता की ओर से वरदान अगर नहीं मिलता है तो आप नहीं आ सकते प्रभु के पास में। कौन से वरदान? विश्वास का वरदान। बहुत सारे लोग हैं जगत में, है कि नहीं? आज वचन सुन रहे हैं, टेलीविजन में भी सुन रहे हैं, सुषमा से प्रचार भी हो रहा है, उसमें भी सुन रहे हैं, नहीं, लेकिन विश्वास नहीं करते। विश्वास नहीं करते हैं क्या? होना हो, आप जितना वचन जानते हैं उससे ज्यादा वही लोग वचन जानते हैं। आप एक लोग हैं ना, सब धर्म को पढ़ते कि नहीं? बाइबल भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, नहीं कि सब पढ़ते हैं। क्यों? ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं, ज्ञान बढ़ाने के लिए। लेकिन विश्वास नहीं करते। यीशु मसीह उद्धार करता है। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, ये विश्वास परमेश्वर हमारे में दिया। क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़े हम लोग? और उसने कहा, इसीलिए मैं तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। पिता की ओर से वरदान नहीं दिया जाए तो आप प्रभु मसीह के पास में आ नहीं सकते। परमेश्वर का ये वरदान आपको मिला क्या? आपने विश्वास किया कि यीशु मसीह क्या है? उद्धार करता है। तभी आप प्रभु मसीह के पास आ सके, नहीं तो आप भी नहीं आते। सुनते, आपके ज्ञान बढ़ता, लेकिन क्या है? नहीं आ सकते। ये विश्वास आपके मेरे जीवन में प्रभु मसीह ने क्या किया? दान स्वरूप दिया। थोड़ी सी विश्वास कितना बड़ा काम हमारे लिए किया। जिनको बुलाया क्या? उनको धर्मी ठहराया, नहीं कि जिनको बुलाया विश्वास किया उनको क्या है? धर्मी ठहराया। गलाती 2 अध्याय में देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं 16 पद में। गलाती 2 अध्याय 16 पद। तुम ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरे। व्यवस्था के काम से कोई धर्मी नहीं ठहर सकता। दान दक्षिणा कीजिए, है कि नहीं? नाना प्रकार रीति रिवाज मानिए, नहीं, आप धर्मी नहीं ठहर सकते हैं। जितना पूजा पाठ कीजिए, धर्मी नहीं ठहर सकते, नहीं। परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दिया, 10 आज्ञा दी है, नहीं? 10 आज्ञा को मानिए, नहीं, विश्वास मत कीजिए, धर्मी नहीं ठहर सकते। व्यवस्था को मानने से भी धर्मी नहीं ठहर सकते। विश्वास के द्वारा,
जब प्रभु मसीह में विश्वास किया, इसलिए तो परमेश्वर क्या बोलते हैं, यूहन्ना 3:16 में क्या बोलते हैं हम लोग, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास कर, लिखा है जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई विश्वास करे, जो कोई भी क्यों ना हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, मूर्ख हो या ज्ञानी हो, नहीं है, कोई भी जात का लोग, जो कोई मतलब कोई भी व्यक्ति विश्वास करेगा नाश नहीं होगा, पर क्या पाएगा, बोलता है अनंत जीवन पाएगा। विश्वास करने वाले धर्मी ठहरे। रात में क्या पढ़ते हैं, विश्वास तो भी यह जानकर कि व्यवस्था के मानने वाले से नहीं, पर क्या है, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा क्या ठहरते हैं, धर्मी ठहरते हैं। विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। आपने विश्वास किया ना, आप धर्मी ठहरे। विश्वास करने के कारण आप धर्मी ठहरे। अरे विश्वास का दान भी परमेश्वर ने आपको दिया है। जिसको ये दान नहीं मिला है, विश्वास का दान, ये परमेश्वर के पास आ नहीं सकते, विश्वास नहीं कर सकते, धर्मी नहीं ठहर सकते। प्रभु धन्यवाद हो कि आप मुझको परमेश्वर ने ये दान दिया है कि हम उसमें विश्वास कर सके। प्रभु मसीह पर परमेश्वर का पुत्र है, जो हमारे पापों में प्रायश्चित के लिए उस पर बलिदान हो, मारा गया, गाड़ा, तीसरे दिन तक मसीह क्या हो गया, वो जीवित हो। विश्वास करें, वो हम धर्मी ठहरे। और इन्हीं लोगों को प्रभु अपने वचन में बोलता है, ऐसा में जो हम पढ़ रहे हैं, हे धर्म पर चलने वालों, कान लगाकर, और यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो, बोलता है, कान लगाकर मेरी सुनो। क्या होता है, जिस चट्टान में से तुम खोदेगे और जिस खाने में से तुम निकालेगे उस पर ध्यान करो, बोलता है। कान लगा सुनो, क्या सुनना है, कौन से खदान से तुम निकालेगे, बोलता है, नहीं, कौन से चट्टान से तुम निकालेगे, बोलता है। लोहा पत्थर कहाँ से निकलता है, खदान से निकलता है ना। प्रभु आप और मुझको बोलता है, तुम कौन खदान से निकालेगे, तुम कौन चट्टान से निकालेगे, ध्यान करो, सुनो। लोहा का कोई भी चीज पकड़ लीजिए, है कि नहीं, मान लीजिए ये तो मोबाइल है ना, इसमें लोहा लगा कि नहीं लगा है, लगा है ना। तो बिना लोहा में इसे बन सकता है क्या? लोहा को क्या किया, खदान से लाया नहीं, खदान से ला के उसको गलाया नहीं, फिर उसको लोहा से क्या किया, कितना प्रकार का सामान बना दिया, बनाया कि नहीं बनाया, उसमें से इसमें भी कई पार्ट लोहा का ही बना है नहीं, उसको इसमें लगा दिया। अब देखिए, अब इसको पूछ रहा है, तुम याद करो तुम कौन खदान से आए हो, और वही लोहा पत्थर को लाते हम यूज कर सकते क्या? हेलो बोल सकते हैं, बोल सकते? इधर तो कितना खदान में लोहा मिलता है, लोहा पत्थर मिलता है कि मिलता है? तो लोहा पत्थर को कान में पकड़ के हेलो बोल सकते हैं क्या? बातचीत हो सकता है? नहीं हो सकता। प्रोसेस में जाता है तब कोई सामान बनता है, तो हम क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं नहीं। ऐसे ही परमेश्वर आप और मुझको भी इस भयंकर पाप में संसार से क्या किया है, खोज करके निकाला है, और हमें क्या बनाया है, मसीह में क्या बनाया, एक नए सिस्टम बनाया। इसलिए तुम याद करो तुम कहाँ से आए, बोलते कौन से खदान से, तुम्हारा अवस्था कैसे था उसको याद करो तुम, और आज क्या हो। नहीं, परमेश्वर कैसे तुम्हारे अंदर काम किया, कैसे तुम्हारे अंदर वो विश्वास दिया, कैसे तुम्हारे अंदर वो पश्चातापी मन दिया, नहीं, कैसे तुम्हारे अंदर मन फिराव का मन दिया, नहीं, और तुम विश्वास किया, और तब प्रभु तुमको क्या किया, नया जीवन दे दिया। जो मसीह में क्या बोलते हुए
नए नए सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई, सब कुछ क्या हो गया, नया हो गया। हमारे चाल चलन में नया, बोली वचन में नया, सोच विचार में नया, सब कुछ में नया। प्रभु हमें आप क्या कर रहा है, एक नया रूप बना रहा है, नया सोच, नया चाल चलन, नए बोली वचन। आप पुराना जीवन अभी हमको पसंद लगता है क्या? हाँ, पुराना जीवन अभी पसंद लगता है क्या? अभी फिर से संसार में चले जाएं, संसारी लोगों के साथ में ऐसे चलें, अच्छा लगता है? नहीं लगता है। परमेश्वर उनसे हमको अलग किया है, इसलिए बोलता है, हे धर्म पर चलने वाले लोगों, यहोवा के ढूंढने लगो वाले लोगों, किस खदान से तुम निकाले हो उसको थोड़ा याद करो, सोचो कैसे तुम्हारा जीवन था, किस अवस्था में तुम थे, उससे परमेश्वर कैसे तुमको निकाल के अलग किया है। तुम्हारे जीवन में कैसे परमेश्वर ने एक बदलावट लेके आए, कैसे तुमको एक नया रूप दिया, कैसे तुम्हारे मन को बदला परमेश्वर ने। आज संसार में जाने से मन नहीं लगता है, पर कहाँ जाने मन लगता है? परमेश्वर के लोगों के मध्य में जाने के मन लगता है। कैसे मैं परमेश्वर को उपासना आराधना, कैसे मैं परमेश्वर का महिमा करूं, कैसे मैं परमेश्वर का आराधना करूं, ऐसे मन कौन देता है? परमेश्वर हमारे अंदर में उत्पन्न किया। ये इच्छा परमेश्वर हमें अगर नहीं देता तो हम कभी भी परमेश्वर के घर में हम नहीं आ सकते, ना उसका उपासना आराधना कर सकते। इसीलिए आज परमेश्वर हर एक को बोलता है। पहले कुरिन्थी में पढ़ेंगे, ये पहला कुरिन्थी 1 अध्याय और उसका 26 पद को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय और उसका 26 पद। अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न सजीव के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। हाँ, 36 को भी 27। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो क्या कर बोलता है? सोचो, सोचो, बुलाए जाने को सोचो। तुम्हारा अवस्था क्या था? किस दशा में से प्रभु तुमको बुलाया, किस दशा में से प्रभु तुमको चुना, किस दशा में से तुमको विश्वास दिया परमेश्वर ने, उसको थोड़ा सोचो। तुम्हारा अवस्था क्या था, तुम्हारा जीवन क्या था? नहीं, क्या हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य थे? क्या परमेश्वर के हम चाहने योग्य थे? क्या परमेश्वर हमारे जीवन को देख के प्रसन्न था? सोचो, बुलाए जाने को सोचो। तुम्हारा चाल चलन कैसे था, मतलब बोली वचन कैसे था, तुम्हारा उठना बैठना कैसे था, है कि नहीं? पाप से भरा जीवन, बुराई से भरा जीवन, अधर्म से भरा जीवन, विनाश के मार्ग में हम चल रहे थे। कैसे तो बोलता है? ना कोई क्या बोलता है? ज्ञानवान नहीं, ना कोई सामर्थी, ना कोई क्या है? कुलीन, कोई ज्ञानी नहीं, कोई बुद्धिमान नहीं, ना कोई धनी मानी नहीं। बन कैसे बोलता है? परमेश्वर कैसे लोगों को चुन लिया बोलता है? निर्बल लोगों को चुन लिया, जगत के निर्बल लोगों को चुन लिया, और कैसे लोगों को? नीच लोगों को चुन लिया, तुच्छ लोगों को चुन लिया, है कि नहीं? मूर्खों को चुन लिया। मूर्ख, अज्ञानी, तुच्छ, दुर्बल, कमजोर आप और मैं पाया देते। इसलिए बोलता है सोचो, तुम्हारा अवस्था क्या था? तुम जगत में ज्ञानी लोग थे क्या? हम ज्ञानी थे क्या? हम धनी मानी लोग थे क्या? हम बुद्धिमान थे क्या? नहीं। हम अच्छा कुल के थे क्या? ब्राह्मण थे क्या? खंडायत थे क्या? संसार में, जगत में कौन लोग बड़ा जात है? ब्राह्मण लोग बोलते हैं ना, बड़ा जात बोलता है कि नहीं बोलता है? हम लोग ब्राह्मण थे क्या? नहीं, अच्छा कुल के नहीं थे, नहीं की? जंगल में रहने वाला आदिवासी लोग, नहीं की? जिसको सब कोई क्या बनता है? तुच्छ मानता है, नहीं? ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चुना।
हम समाज में उठ बैठ नहीं सकते थे। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चुना, ना कुलीन लोगों को, ना ज्ञानी लोगों को, बन क्या है हम जैसे मूर्खों को, धर्मी लोगों को, पापी लोगों को परमेश्वर ने चुना। इसलिए सोचो, जिस बात को सोचोगे तो परमेश्वर के लिए क्या होगा, धन्यवाद निकलेगा। हाँ मेरा अवस्था क्या था, किसी भी तरह से ग्रहण योग्य नहीं, लेकिन तूने मुझको चुना, तूने मुझको बुलाया, तूने मुझको विश्वास दिया, धार्मिक ठहरा है। वो हमारा परमेश्वर कितना महान है। अगर परमेश्वर केवल धनी मनी लोगों को बुलाता नहीं है, परमेश्वर केवल ज्ञानी लोगों को बुलाता है तो हमारा अवस्था क्या होता, हम कौन पूछता। एक तो समाज में हम तिरस्कार पाने वाले लोग नहीं, और फिर परमेश्वर भी अगर हमको नहीं पूछता तो हमारा अवस्था क्या होता। कभी सोचते हैं इस बातों को, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने ऐसे नहीं, धर्मी लोगों को नहीं, पापियों को खोजने और उनको उद्धार करने के लिए जगत में आया। बोलता है मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बचाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए जगत में आया। इसलिए बोलता है तुम अपने बुलाए जाने को क्या बोलता है, सोचो तुम्हारा अवस्था क्या था, किस दशा में थे तुम, और किस दशा में से परमेश्वर तुमको बुलाया, और तुम्हारे जीवन को परमेश्वर ने कैसे बदला, और अब भी क्या कर रहा है, वो बदल रहा है। बदल रहे नहीं, जैसे लोहा खान से निकालता है, क्या करता है, तो उसको तल्ला के लोहा का मुंडा बनाता पहले नहीं, और उसी लोहा से फिर क्या करता है, और चीज सब क्या करता है, बनाता है कि नहीं। लोहा को गला कर, लोहा पत्थर गला कर लोहा बनाने से लोहा को हम यूज नहीं करते हैं क्या, उसको भी एक प्रकार के मशीनरी चीज बनाता है। गांव देहात में कोई कुदाली बनाता है नहीं कि, और कोई क्या बोलते हैं साबल बनाता है, घैंटा बनाता है नहीं कि, और हाल का जो फाल बनाता है नहीं कि, काम में लाने के लिए। कोई टांगिया बनाता है काटने के लिए नहीं कि, आरी बनाता है काटने के लिए। ये सब चीज बनता है तो क्या करते हैं, हम उसको हम व्यवहार में लाते हैं। आप और मुझको परमेश्वर उद्धार मुक्ति चुका देकर अपने कलीसिया में लेकर के क्या कर, हमको तैयार कर रहे हैं, हमें तैयार कर रहे हैं, बना रहा है हमको, ताकि उसके काम में हम क्या है लाए जाए। हम उसके हाथों में अपने आप को दे देते, क्या परमेश्वर हमें तैयार करता है। मेरा इच्छा नहीं पूरी, तेरा इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो। हम उसको क्या करते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते। क्या करता है परमेश्वर, अपनी योजना के अनुसार हमको क्या करता है, तैयार करता है, बनाता है। इसलिए बोलता है तुम अपने बुलाए जाने को सोचो, तुम्हारा दशा क्या था, तुम क्या थे और आप क्या हो, कैसे परमेश्वर तुम्हारे जन काम किया और अभी भी वो कर रहा है, तोड़ रहा है हम लोग को, नम्र बना रहा है, दीन बना रहा है, आज्ञाकारी बना रहा है, उसकी योजना में हमको ला रहा है, और एक दिन संपूर्ण रीति से तैयार करके खड़ा करेगा। कैसे खड़ा करेगा, एक निर्दोष निष्कलंक झुर्रित, कोई भी दाग नहीं रहेगा, कोई भी धब्बा नहीं रहेगा, ऐसे हमको तैयार करके खड़ा करना चाहता है परमेश्वर। हर दिन वचन से बातें करता है, हर दिन वचन की तरह में तराशता है। वचन क्या है, दोधारी क्या है, तलवार है बोलते ना, आर पर छेदता है नहीं, गुदे गुदे काट कर क्या करता है, वो हमको सीध बनाता है। ऐसे परमेश्वर वो है। इसलिए बोलता है तुम अपने बुलाए जाने से तुम उसको याद करो, तुम कौन से खाने से निकालेगे, बोलते नहीं, कौन से चट्टान से तुम निकाले, कैसे तुम्हारा दशा था, लेकिन परमेश्वर आज तुमको उद्धार मुक्ति छुटकारा दे करके धर्मी ठहराया है। इसलिए हे धर्म पर चलने वाले लोगों, हे उसके ढूंढने वाले लोगों, उसके वचन को सुनो, याद करो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कैसे बड़े बड़े काम किए, और तब तक क्या करता हूँ, उसका धन्यवाद दो कि हाँ परमेश्वर मेरे जीवन में काम किया है। मैं एक दिन परमेश्वर को जानता नहीं था, दूर भागता था, विश्वास नहीं करता था, नहीं कि परमेश्वर मेरे अंदर में विश्वास करते हैं। संसार में कितने लोग हैं उनको ये मौका नहीं मिला कि उस पर विश्वास करें, आप लोगों के पास में है, लेकिन परमेश्वर क्या वचन जीना पड़े हम लोग ना। अगर जिनको परमेश्वर के बारे से ये वरदान नहीं मिलेगा तो वो उसके पास नहीं आ सकते। परमेश्वर को ये वरदान आपको मिला जिसके कारण आप क्या है उसके पास आ सके, विश्वास कर सके।
तो उसका आभारी हमको होना है। हाँ प्रभु, मुझे वरदान तू मुझको दिया प्रभु, जिससे मैं तेरे निकट आ सका प्रभु, विश्वास कर सका। विश्वास का दान भी मुझे दिया और थोड़ा सा विश्वास किया प्रभु, मुझे धार्मिक बना दिया। मुझे धार्मिक बना दिया, मेरे अपराध को मिटा दिया, मेरे पाप को ढाप दिया, अपने लोगों से धो दिया। कितना बड़ा काम परमेश्वर हमारे जीवन में कर दिया। आज हम पर दंड किया गया नहीं है। जो मसीह में है उस पर दंड किया गया नहीं है। आप मसीह पर विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं तो आपके ऊपर दंड किया गया नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है। सारा संसार क्या है? दुष्ट के वश में, विनाश की वजह है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, आपके ऊपर दंड किया गया नहीं है। परमेश्वर आपको दंड से बचाए, है कि नहीं? यूनाइटेड समाचार और उसका 4 अध्याय। चार 5 अध्याय, 5 अध्याय। और उसको पढ़े 24 पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करता है। किसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती? किसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती? जो क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। किस पर? प्रभु मसीह पर। वचन सुनकर विश्वास करते हैं प्रभु मसीह पर, उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों की प्रतीति करती। भेजने वाला कौन है? किसको परमेश्वर भेजा जगत में? प्रभु मसीह को जगत में भेजा, नहीं कि? उसके वचन को सुनकर के विश्वास करते हैं प्रभु मसीह पर, उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती। पर क्या है? वे मृत्यु से पार होकर कहाँ पहुंच गए हैं? जीवन में। आप मृत्यु से पार हो गए हैं, जीवन के भागीदार हो गए हैं। जीवन का भागीदार परमेश्वर ने आपको कर दिया है। विश्वास छोटा चीज नहीं है, नहीं कि? विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर कितना बड़ा काम हमारे जीवन में किया। और वो जीवन आज क्या है? बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एक मृत्यु तक खाई था, आप क्या हो गए? उससे पार हो गए। पाप की मजदूरी क्या था? मृत्यु था, लेकिन उस मृत्यु से पार हो गए, जीवन के भागीदार होकर दिए। विश्वास करने के द्वारा हम क्या होते हैं? उस दंड से बचाए गए हैं, जीवन के भागीदार जीवन के भागीदार हो गए हैं। इसीलिए आ जाइए फिर से ऐसे 51 अध्याय में 1 पर, हे धर्म पर चलने वाले, हे यहोवा के ढूंढने वाले, मन लगाकर सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदेगे, जिस खाने में से तुम निकालेगे, उस पर ध्यान करो। अपने मूल पुरुष इब्राहिम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो बोलता है। अपने मूल पुरुष इब्राहिम और अपनी माता सारा पर क्या कर बोलता है? ध्यान करो बोलता है। रोमी उसका 4 अध्याय, ये वचन पढ़ेंगे ये। रोमी उसका 4 अध्याय और उसका 3 पद को पढ़ेंगे ये। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? ये कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हाँ, परमेश्वर ने क्या किया बोलता है? अब्राहम ने परमेश्वर पर क्या किया? विश्वास किया और उसके लिए क्या गिना गया? धार्मिकता गिना गया। याद करो, ये नया बात नहीं, उस बात को भी याद करो। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, नहीं बुलाया कि नहीं बुलाया? और अब्राहम ने परमेश्वर पर क्या किया? विश्वास किया, और ये उसके लिए क्या गिना गया? धार्मिकता गिना गया। परमेश्वर के वचन को सुना, विश्वास किया। गलाती 3 का 14 को पढ़ लेंगे।
अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अब्राहम तो परमेश्वर पर विश्वास किया गया और ये उसके लिए क्या गिना गया बोलता है? धार्मिकता गिना गया। कैसे हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। जब अब्राहम विश्वास किया और धर्मी गिना गया तो आप और मेरे जीवन भी परमेश्वर उसी विश्वास के द्वारा हमें क्या ठहराता है? धर्मी ठहराता है। धर्मी ठहराता है। उत्पत्ति उसका हम लोग पढ़ेंगे 12 अध्याय। आदि पुस्तक 12 अध्याय 1 पद को पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और मैं तुझसे बस यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम को बताया नहीं कि कहाँ जाना है, उस देश के बारे में बताया नहीं कि वो देश कैसा है। क्या बोला? मैं तुम्हें एक देश दूंगा, लेकिन तुमको क्या करना होगा? अपना देश, अपना जन्मभूमि और अपना पिता का घर को क्या कर बोलता है? छोड़ दे, छोड़ दे। और अब्राहम ने क्या किया? ये बुलावा सुना और परमेश्वर पर क्या किया? विश्वास। विश्वास करना उसके लिए कितना बड़ा कठिन था। अभी आपको बोला जाएगा, अरे भाई तुम्हारा घर उधर छाड़ दिया, जमीन पत्र छाड़ी दिया, बाहरी आस मु तुमको नुआ देश नुआ जगह देवी। क्या बोलेगा वो? आगे एग्रीमेंट करो भाई, तापर जीवी नहले जीवी नहीं तो दबो के तो की भरोसा है कि नहीं? अभी ना वैसे बोलेंगे ना, आगे एग्रीमेंट करो, मोर जमी जगह छाड़ी जीवी, कोठी जीवी, कौन खाइबी कौन पीबी की गारंटी अच्छी नहीं? यही सवाल होगा ना, होगा कि नहीं होगा? अब्राहम कोई सवाल नहीं किया। कहाँ जाना है मालूम नहीं, कौन सा देश में जाना है मालूम नहीं, परमेश्वर ने बोला और परमेश्वर के बात को उन्होंने क्या किया? विश्वास से मान लिया। यही है विश्वास, यही है विश्वास। इब्रानी की पत्री और उसका 11 अध्याय 1 पद। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा देखी हुई वस्तुओं का क्या है? निश्चय। आशा की हुई वस्तुओं का क्या है? निश्चय। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। देखा नहीं है। कौन सा देश में जाना अब्राहम ने देखा नहीं है, उस देश के बारे में जानता तक भी नहीं है, लेकिन क्या किया? विश्वास के द्वारा निकल गया। हमें से कौन स्वर्ग देखा है? आप स्वर्ग देखे हैं? स्वर्ग देखे हैं कि नहीं देखे हैं? लेकिन सुने हैं स्वर्ग है बोल करके, नहीं है? और स्वर्ग में कैसे है? बहुत सुंदर है, नहीं? वहाँ जीवन का पेड़ भी है, नहीं? और क्या है? सोना का सड़क भी है कि नहीं? ऐसे सुने हैं कि नहीं सुने? वचन में पढ़ के सुने हैं कि नहीं सुने? और एक एक फाटक क्या है? एक एक मोती का बना हुआ है, नहीं? वहाँ परमेश्वर का उपस्थिति है। सुने हैं ना, है कि नहीं? और सुने हैं इसलिए तो हम लोग भी विश्वास के द्वारा प्रभु के पीछे आ गए कि प्रभु हमको क्या करेगा? एक दिन उस देश में ले जाएगा। ना दुख है ना तपन है, नहीं? बन गया है सदा आनंद है। अब्राहम भी ऐसे विश्वास किया,
जब परमेश्वर बोला तो अपना जन्मभूमि, अपना देश, माता पिता सब कुछ को छोड़ दे, निकला और वो विश्वास किया कि प्रभु जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। वो कभी झूठ नहीं बोलता परमेश्वर। झूठ बोलता है क्या? नहीं बोलता परमेश्वर। परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, सब कुछ को छोड़ करके आ गया। इसीलिए उसका विश्वास उसके लिए क्या ठहरा? धार्मिकता गिना गया। और आप और मैं भी नहीं देखे हैं कुछ भी, लेकिन विश्वास के द्वारा हम अपना बुराई को छोड़ करके हम क्या हो गए? प्रभु के पीछे हम लोग चले आए। ये विश्वास हमारे लिए क्या ठहरा? धार्मिकता। प्रभु इसीलिए हमको धर्मी बनाया कि हमने देखा नहीं है, बल्कि क्या क्या सुन करके विश्वास किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह किसको बोला? थोमा को बोला। क्या बोला? तू तो विश्वास करके क्या बोलता है? देख के विश्वास किया नहीं। एक बार प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद में चेलों को दर्शन दिया और चेले लोग आकर थोमा को बताया, उसमें थोमा नहीं था। अरे हम लोग प्रभु को दर्शन किया बोलता है। तो थोमा क्या बोलता है? जब तक मैं उसके हाथ में अपना उंगली नहीं डालूंगा, उसका छाती में अपना उंगली नहीं डालूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो एक दिन थोमा भी था, चेलों के साथ में थोमा भी था, और प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया? उनके बीच में प्रकट हो गया। प्रभु को तो मालूम है कि थोमा बोला है चेलों को, क्या बोला था? जब तक मैं उसका छेदा है था, कांटी मारा है ना, उंगली में अपना अंगुली नहीं डालूंगा तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। थोमा को बुलाया, थोमा इधर आओ बोला। थोमा जब दिया, थोमा पहले तो प्रभु मसीह को देखा होगा तो उसका तो पसीना निकल गया होगा, नहीं? नहीं निकला होगा क्या? निकल गया। घरे तो विश्वास करता था सचमुच में जी उठा है बोल करके उसका पसीना निकल गया होगा, नहीं? प्रभु मसीह को देख करके जब प्रभु मसीह उसको बोल रहा है, थोमा इधर आओ बोलता है, क्या हुआ? तेरा उंगली डालो मेरा हाथ में तो उसका अवस्था क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? आप और मैं होते तो क्या होता है? पूरा पसीना से भीग जाता है, नहीं? थोमा का अवस्था भी ऐसे हुआ होगा, नहीं? लेकिन क्या है, प्रभु बोल रहा है तो डाला, नहीं? तब उस समय प्रभु मसीह थोमा को बोला, थोमा जब तक तू देखा नहीं तू विश्वास नहीं किया। धन्य है जो क्या करते हैं? बिना देखे क्या करते हैं? विश्वास। हमने प्रभु मसीह को देखा क्या? नहीं देखा, लेकिन क्या करते हैं? विश्वास करके, बिना देखे विश्वास किए। धन्य लोगों की गिनती में आपका लिस्ट है कि आपने देखा नहीं पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। और वही विश्वास आपको क्या बनाता है? धर्मी बनाता है। इसलिए बोलता है अब्राहम को याद करो, माता सारा को याद करो, बोलता है कि नहीं? जिन्होंने प्रभु मसीह परमेश्वर पर क्या किया? विश्वास किया। प्रभु ने बोला, परमेश्वर ने बुलाया, हे अब्राहम तू अपना देश, अपना जन्म सब कुछ छोड़ दे, निकला, मैं तुमको एक देश दूंगा। देश के बारे में जानता नहीं है, कुछ नहीं है, कहाँ जाना मालूम नहीं है, कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं है। परमेश्वर ने बुलाया और क्या किया? वो निकल गया, धर्मी ठहरा। 22 अध्याय है इसी का, आदि पुस्तक 22 अध्याय 1 पद को पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। आगे उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने एक लौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम को परमेश्वर और एक बार बड़ा परीक्षा में डाल दिया।
अब्राहम का तो कोई संतान नहीं था क्या? नहीं था। बूढ़ा बूढ़ी हो गए, उसमें परमेश्वर ने एक संतान दिया। अब जब थोड़ा बड़ा हो गया तो परमेश्वर क्या बोल रहा है? तेरा बेटा को मेरे लिए क्या कर दो? बलि कर दो। मेरे लिए क्या कर दो बोलता है? बलि कर दो। डिसीजन लेना बहुत कठिन है, नहीं? एक ही बेटा है और क्या बोलता है परमेश्वर? तेरे बेटे को मेरे लिए क्या कर दो? बलि चढ़ा दो। अब्राहम कुछ तर्क वितर्क किया क्या? प्रभु आप भी क्या ऐसे बोलते हैं? ऐसे बोला? बूढ़ा बूढ़ी के टाइम में एक तो सहारा दिया, बेटा दिया, हाँ, और उसको भी बोलते हो बलिदान कर दो। क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे बोला क्या? कुछ नहीं बोला। वो सारा को भी नहीं बताया। सारा को बताया क्या? क्यों? अगर सारा को बता देता तो क्या बोलता? बोला हो सारा राजी नहीं होती। नहीं है, तुम पागल हो गए हो क्या? हा? अरे संतान दिया है अभी बूढ़ा बूढ़ी टाइम में, उसको तुम बलिदान कर देगा? हाँ, तो पगला गया हो गया, ऐसे बोलता नहीं। इसलिए सारा को बताया नहीं। हम लोग क्या पढ़ते हैं 3 पद में? अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गदहे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। हाँ, तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। जिसकी चर्चा जहाँ उसको बोला था बलिदान करने के लिए, वहां आप चला गया। हाँ? उसके बेटा को लेकर के लकड़ी लिया, हाँ? और लेकर के चला गया। हाँ? और क्या हुआ आगे देखिए। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो। ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। हैं? सेवक को नीचे रख दिया, पहाड़ के नीचे रख दिया, तुम लोग यहीं रहो, हम लोग बाप बेटा जा रहे हैं, बलिदान करके हम वापस आएंगे। बोलता है मैं आऊंगा नहीं बोलता, क्या बोलता है? हम आएंगे, मतलब हम आएंगे, दोनों बाप बेटा वापस आएंगे। कितना बड़ा विश्वास उसका है कि नहीं? परमेश्वर क्या बोला है? तेरे बेटा का तुमको क्या करना है? बलिदान। अब किसको बलिदान करने जा रहा हो? इसहाक को। इसहाक क्या पूछता है देखिए यहाँ पर, पढ़िए 7 पद। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? कहाँ है बोलता है। अरे बलिदान करने के लिए जा रहा है, उसमें बलिदान करने के लिए क्या लेके जाते थे? भेड़ बकरी लेके जाते थे नहीं? बेटा पूछ रहा है, इसलिए बेटा बाप को पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बाबा आग तो पकड़े हैं, छुरी भी तो पकड़े हैं, लकड़ी भी तो पकड़े हैं, नहीं, लेकिन बलिदान के लिए तो हम कुछ नहीं पकड़ा है। भेड़ बकरी कुछ नहीं पकड़े हैं। किसको बलिदान करेंगे? क्या बलिदान करेंगे? उसके बाप क्या बोलता है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। परमेश्वर इसका उपाय आप करेगा। विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? अपना बेटा को भी बलिदान देने के लिए पीछे नहीं हटा और आगे मोरिया पहाड़ के ऊपर में ले गया। अब्राहम ने क्या बनाया? बेदी बनाया, लकड़ी सजाया, बेदी बनाया। उसके बाद क्या किया? उसका बेटा को रस्सी से बांधा, नहीं, बांध करके अब क्या किया? बेदी के ऊपर में रख दिया, है कि नहीं? और उसके ऊपर में अब क्या करने जा रहा है? छुरी चलाना है, चक्की चलाने जा रहा है। तब परमेश्वर अब्राहम को बोलता है, अब्राहम रुक जाओ, रुक जाओ। मैंने ये पढ़ लीजिए उसको। 11 पद। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम।
उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। 12 पर उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं जब छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। कितना परमेश्वर का तू क्या करता है? भय मानता है। मैं जान गया बोल दे। तू अपना बेटा को भी रख नहीं छोड़ा, बलिदान देने के लिए तू तैयार हो गया। मैं जान गया तू परमेश्वर के प्रति कितना भय रखता है, कितना तू उसका बात मानता है, कितना तू आज्ञाकारी है, नहीं? तब अब्राहम बेटे को क्या करता है? बेटे से उतारता है। बगल में देखता है कि झाड़ी में क्या है, एक बकरा क्या है, बजा हुआ है, उसको लेके आता है और क्या करता है? बलिदान करता है। परमेश्वर उसका प्रबंध किया कि नहीं किया? ऐसे विश्वास किसका? अब्राहम का। और उसी विश्वास के कारण वो क्या ठहरा? धर्मी ठहरा। और इसलिए इस बात को यहाँ पर हम पढ़ते हैं, ऐसा उसका 51 का 2 में कि क्या अपने मूल पुरुष इब्राहिम और अपनी माता सारा पर क्या कर बोलता है? ध्यान करो। ऐसे विश्वास उनका था, इसके कारण क्या ठहरे? धर्मी ठहरे। और ऐसे विश्वास परमेश्वर हमें दिया, जिसके कारण हम क्या ठहरते हैं? धर्मी ठहरते हैं। इसलिए सोचो तुम किस अवस्था से तुम बुलाए गए, तेरा अवस्था क्या था और आज तुम क्या? तब आपके अंदर में क्या निकलेगा? सच्चा धन्यवाद निकलेगा, सच्चा स्तुति प्रसन्न निकलेगा। इब्रानी उसका 11 अध्याय में देखेंगे। इब्रानी उसका 11 अध्याय 8 पद से पढ़ेंगे। विश्वास से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। हाँ, हुआ नहीं बात, हम पढ़ चुके हैं। विश्वास उधर परमेश्वर ने बुलाया गया, क्या वो निकल गया, नहीं आगे। विश्वास से उसने प्रतिज्ञा की, वे देश में पराए देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। आगे, क्योंकि वो उस ठहरने वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। हाँ, सारा के विषय में हम लोग देख रहे थे ना, अब्राहम के विषय में देख दिए। अब सारा के विषय में क्या पढ़ते हैं हम लोग? विश्वास के द्वारा सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। हाँ, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। हाँ, इसी कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए इब्राहिम से, नहीं? तो या हम लोग देते विश्वास से सारा ने बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को क्या जाना था? सच्चा जाना था। क्या आप उस प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जानते हैं, उसमें विश्वास करते हैं? परमेश्वर आपको धर्मी ठहरा। आपने उस प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना, विश्वास किया, आप धर्मी ठहराएंगे। अब्राहम भी सच्चा जाना था, और क्या है? सारा भी सच्चा जानी थी। इसलिए बूढ़ी होने पर भी परमेश्वर उसको क्या किया? ये वरदान दिया और संतान दिया। बोलता है विश्वास से सारा आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को क्या जाना था? सच्चा जाना था। सच्चा जाना था। जो प्रतिज्ञा करता है वो क्या है? वो सच्चा है, सच्चा परमेश्वर है। और इसी कारण उनके जीवन में परमेश्वर से काम किया और ये लोग क्या ठहरे? धर्मी ठहरे। इसलिए हे धर्म पर चलने वाले लोगों, किसको बोल रहा है? आपको, मुझको बोल रहा है। आपने उस आपके बुलाए जाने को सच्चा जाना, उस पर विश्वास किया। आप विश्वास करने का परमेश्वर आपको धर्मी ठहराए, आपको धर्मी ठहराए। इसलिए सोचो
किस दशा में से तुम बुलाए गए, कैसे तुम्हारा दशा था, और आज तुम को परमेश्वर ने अपना जीवन को बदल करके कैसे आपके जीवन को परमेश्वर महिमा के अनुकूल बना दिया है। आगे पढ़ेंगे 3 पद को, आइए। यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडहर को शांति दी है। वो उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। यहोवा ने आपको उधार मुक्ति चुका देकर क्या कर दिया, अपने शांति से भर दिया, बोलता है। इसी का 54 अध्याय, इसी यशायाह का 54 अध्याय, यहाँ एक वचन पढ़ेंगे, आई यशायाह उसके 54 अध्याय और उसका पढ़ दिए, 3 पद को पढ़ दिए। क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। माफी 26 पद का, ऐसे 54 का 26 पद, 44 का 26, ऐसे 44:26। और अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता हूँ। जो यरूशलेम के विषय कहता है वो फिर बसाई जाएगी और यहूदा के नगर के विषय वे फिर बनाए जाएंगे और मैं उनके खंडहरों को सुधारूंगा। सतीश, जो गहरे जल से कहता है तू सूख जा, मैं तेरी नदियों को सुखाऊंगा। और जो कुफर के विषय में कहता है वो मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है वो बसाई जाएगी और मंदिर के विषय में तेरी नींव डाली जाएगी। हाँ यहाँ पर हम देखते हैं यहूदा के नगरों के विषय में कहता है वे बनाए जाएंगे और उनके खंडरों को सुधारूंगा, बोलता है। और यरूशलेम के विषय में कहता है वो बसाई जाएगी और मंदिर के विषय में कहता है वे तेरी नींव डाली जाएगी। यहूदा के नगरों के विषय में कहता है कि खंडरों को सुधारेगा। और आप और मेरे जीवन में परमेश्वर इसी से आज वो काम कर रहे हैं। एक तो हम पापी आखिर में मनुष्य थे, हमको उसने भी क्या किया, बुलाया, धर्मी ठहराया। उसके बाद में क्या है, हमें अपना मार्ग में चलने के लिए दिन प्रतिदिन वो सहायता करता है। और हमारे जीवन में जो भी की दुर्बलता घटी कमी आती है, फिर भी परमेश्वर क्या करता है, हमें दिन प्रतिदिन हमको बनाते जा रहा है। बोलता है मैं क्या करूँगा, बोलता है यरूशलेम के विषय में, सिय्योन के विषय में खंडरों को बनाऊंगा, उसको नींव को खड़ा करूँगा। मतलब ये बनाने के काम परमेश्वर उन दिनों में सिय्योन के विषय में, यरूशलेम के विषय में जैसे प्रतिज्ञा किया है, आज मनुष्य के जो बिगड़ा हुआ मनुष्य था, पापी आदमी था, उधार मुक्ति चुका दे करके भी अब भी परमेश्वर आपको मुझको बना रहा है, वो तैयार कर रहा है। यहाँ फिलिपी के पत्र में पढ़ते हैं, फिलिपी के पत्र में और उसका एक वचन पढ़ेंगे, आइए। एक अध्याय तो 6 पद को पढ़ेंगे। मुझे इस बात का भरोसा है जिसने तुझ में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। जिसने तुम्हारे अंदर में अच्छा काम आरंभ किया है, मसीह यीशु के दिन तक, मतलब उसके दिन, मतलब कौन सा दिन, उसके आने का दिन तक क्या करेगा, वो पूरा करेगा। मतलब आज भी परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में वो काम कर रहा है, हमारे अंदर खंडरों को भर रहा है, हमारे अंदर के नानक को दुर्बलता घटी कमों को भर रहा है, हमें तैयार कर रहा है कि एक दिन मसीह यीशु के रूप में हम पाए जाएंगे, उसके भवन में पाए जाएंगे, उसके साथ में रहेंगे
और वहाँ क्या होगा बोलता है, क्या होगा? इसी 51 का 3 पद में क्या पढ़े हम लोग? यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा, उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। ऐसे दिन के लिए परमेश्वर आप और मुझको तैयार कर रहे हैं, अपने कलीसिया में रख करके, अपने मंडली में रख करके, कि एक दिन हम परमेश्वर को उस भवन में पाए जाएंगे, उसकी उपस्थिति में पाए जाएंगे, उसको धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, बड़ाई करेंगे। आज मंडली में आते तो यही बात को हम सीख रहे हैं। हमको प्रभु ट्रेनिंग दे रहा है, कैसे हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, कैसे परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे, कैसे करें प्रभु का हम क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे। मंडली के अंदर में कोई पार्टी पॉलिटिक्स वाला बात सिखाया नहीं जाता है, नहीं स्कूल का ज्ञान वाला बात से यहाँ सिखाया नहीं जाता। कैसे हम प्रभु का धन्यवाद करें, कैसे प्रभु का आराधना करेंगे, नहीं कैसे प्रभु का गुणानुवाद करेंगे। प्रभु अपने मंडली में सिखा रहा है। एक दिन हम उसके भवन में पाए जाएंगे तो यही काम करेंगे, नहीं कि यहाँ देखेंगे प्रकाशित वाक्य में और 21 अध्याय में, आइए पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और उसका 3 पद से पढ़ेंगे। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे स्वर से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा, उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। मेरी बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य। लिख ले, ये वचन क्या है? विश्वास योग्य और क्या है? सत्य है। सब कुछ को क्या करता है वो? सब कुछ को क्या करता है वो? नया कर देता है, नया बना देगा परमेश्वर। मनुष्यों के बीच में परमेश्वर के क्या होगा? डेरा होगा। और वहाँ ना कोई शोक रहेगा, ना मृत्यु रहेगी, ना विलाप रहेगा, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेगी। हम परमेश्वर के भवन पाएंगे। वहाँ पर क्या होगा बोलता है? परमेश्वर का भजन होगा, स्तुति होगा, धन्यवाद होगा, उसको धन्यवाद करेंगे। सब कुछ को प्रभु क्या कर देगा बोलता है? न्याय कर दे। इस बात को लिख ले बोलता है, लिख ले बात को कि क्या है ये बात, क्या है, क्या है ये वचन क्या है? विश्वास योग्य और क्या है? सत्य है। ये कथा कहानी नहीं है, गोपो नहीं है। ये वचन सत्य है, विश्वास है। परमेश्वर पूरा करेंगे वचन को। इसलिए आइए आज फिर से हम परमेश्वर के काम को हम याद करें। ऐसा यार 51 अध्याय इसे हम ध्यान करें। हे क्या बोलता है? धर्म पर चलने वाले और यहोवा के ढूंढने वाले हैं। क्या बोलता है? किस खदान से तुम निकाले गए, तुम क्या करो? उस पर ध्यान करो। अर्थात तुम अपने बुलाए जाने को तो तुम सोचो, कैसे बुलाएंगे? ना कुलीन ना क्या, पर क्या है? परमेश्वर आप और मुझे से मूर्ख और अज्ञानी तुच्छ लोगों को चुन लिया उसको महिमा करने के लिए। तो प्रभु वचन की तरह हमें तैयार करें। आए हम छोटे छोटे शब्दों से परमेश्वर के उस बुलाए जाने के लिए हम धन्यवाद दें, परमेश्वर के उस विश्वास के लिए धन्यवाद दें, परमेश्वर के धर्म में बनाने के लिए हम धन्यवाद दें, और परमेश्वर की उस तैयारी के लिए हम धन्यवाद दें जो हर दिन हमें तैयार कर रहा है।